ये मेरे पीछे वही जंतर मंतर है जिसको हम देखें 1725 में जो सवाई जय सिंह जी ने बनवाया था। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर लोग अक्सर घूमने आते हैं, साथ में फ़ोटोज़ बहुत सारी कैप्चर करते हैं। बट एक्चुअल इसको बनाने का रीज़न क्या है, क्यों ये बना, क्यों ये खगोलीय स्थिति जानने के लिए जो इसको बनाया गया है, वो यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विशाल यूनिवर्स चैनल के एक नए वीडियो में। देखिए, आज के टाइम पर हिंदू मुस्लिम दंगे होना बड़ी आम सी बात हो गई है, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, इसका भी इतिहास एक बहुत पुराना है। एक समय ऐसा था जब, अगर वर्ष की मैं बात करूं तो 1725 के आसपास का एक ऐसा समय था जिस टाइम पे हिंदू मुस्लिम्स में ग्रहों की स्थिति को, एक्चुअल स्थिति को जानने के लिए दंगे हुए थे। और उसी टाइम पर राजा सवाई जय सिंह जी ने पूरे भारत में 5 ऐसे जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, जिसमें से जो पहला था वो 1725 में दिल्ली में उसका निर्माण हुआ था। और आज मैं दिल्ली में जंतर मंतर जो जनपद के पास में स्थित है वहीं पर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो जंतर मंतर का निर्माण उन्होंने करवाया और क्या उसकी खगोलीय स्थिति किस तरीके से देख सकते हैं, उन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ही शब्द आता है जंतर मंतर का, हमारे आँखों के सामने वो स्थिति आ जाती है जो हमने शायद कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं में किताब में पढ़ा था जंतर मंतर के बारे में। आज मैं दिल्ली के उसी जंतर मंतर में हूँ। सबसे पहले जंतर मंतर शब्द जो है, इसका मतलब क्या होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो जंतर मंतर शब्द 2 शब्दों से, जंत्र और यंत्र, जिसे हम उपकरण और गणना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टूल्स और कैलकुलेशन कहते हैं, वहाँ से लिया गया है। जब आप इस जंतर मंतर के बिल्कुल समक्ष सामने खड़े होंगे तो यहाँ पर आपको दाहिने और बाएं तरफ, दोनों तरफ एक एक बोर्ड लगा आपको दिखेगा जिस पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। अगर हम इसे पढ़ें तो यहाँ देखते हैं मिश्र यंत्र, जिसके विषय में यहाँ पर डिटेल दे रखी है। और इसमें पूरा का पूरा वो नक्शा बना रखा है जिसके बारे में थोड़ा सा इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जंतर मंतर का इतिहास यहाँ पर दर्ज है, किस तरीके से यहाँ पर इसको देखा जाता था, खगोलीय स्थिति जो ग्रहों की थी वो जानने के लिए। और कई अलग अलग तरीके से इसमें जो स्मारक बनी हुई हैं। हालांकि थोड़ा सा, चूँकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ तो बहुत डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता, बट अगर हम देखेंगे तो पीछे की तरफ से देखते हुए बीच में भी कुछ अलग अलग तरीके के इसमें जो यहाँ पर बिल्डिंग का जो एक प्रारूप बना हुआ है जिसका कुछ साइंटिफिक मीनिंग है वो यहाँ पर है। और इस तरीके से यहाँ पर एंट्री होते हुए जंतर मंतर का जो ये वाला हिस्सा है, वहीं हम दूसरी तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पर एक और बोर्ड लगा हुआ है जिस पर पिछले वाले बोर्ड में हमने देखा था मिश्र यंत्र से संबंधित कुछ जानकारी थी। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सम्राट यंत्र से संबंधित कुछ इसमें जानकारी है। हालांकि सूर्य का सीधा सीधा इस पर लाइट पड़ रही है, इसमें कुछ डिटेल उससे संबंधित लिखी हुई है। और डिटेल में अगर हम पढ़ें तो जंतर मंतर में किस तरीके से खगोलीय स्थिति को उस टाइम देखा जाता होगा, उससे संबंधित कुछ यहाँ पर डिटेल्स इस पर मेंशन है। तो जो मेन जंतर मंतर का पार्ट है उसके दोनों तरफ एक एक ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं और उन बोर्ड पर एक्चुअल स्थिति की जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई है। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास में बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में बसी ये छोटी सी जगह अपने आप में खूबसूरती का एक केंद्र है। पीछे की तरफ जंतर मंतर में जो एक बिल्डिंग गोल संसद की तरह का कुछ आकार गोलनुमा बना हुआ है, एक बिल्डिंग पूरी की पूरी बनी हुई है और उसी से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखी हुई है। अगर बोर्ड पर आप देखें तो आप देखेंगे राम यंत्र, उसका जो पूरा नक्शा है वो यहाँ पर मेंशन है। और किस तरीके से सूर्य को यहाँ से उस बिल्डिंग के मध्य में जो एक पाइप नुमा एक बड़ा सा एक पिलर बना हुआ है, अगर आप इस तरीके से देख भी पा रहे होंगे तो किस तरीके से सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को कितने कोण पर किस स्थिति से देखा जाता था, वो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर इस तरीके से मेंशन है। देखा है, ऐसा माना जाता है कि राम यंत्र का नामकरण सवाई जयसिंह द्वितीय के दादा राजा राम सिंह के नाम पर किया गया था। सूर्य तथा चंद्रमा यानी दिन और रात की सही स्थिति का पता बताने वाली इस गोलाकार नुमा घड़ी को वर्ष 2002 में परमानेंटली बंद कर दिया गया। कहते हैं कि 2 लड़के इसमें गए थे और आज भी बाहर नहीं आए। और उस गोलाकार खंभानुमा जो पिलर था बीचों बीच में, जो बिल्डिंग अभी मैं आपको दिखा रहा था, उसके मध्य में कुछ इस तरीके से अंदर का नज़ारा। महाराजा जयसिंह द्वारा बनवाए गए इस पिलर से जुड़े हुए ये 30 पट्टे इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि महीने के 30 दिनों की स्थिति कैसे जानी जाती होगी। बीचों बीच में अगर देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीढ़ियाँ जा रही हैं, इसके पास भी चलते हैं ज़रा सा।
हालांकि अगर अब देखें तो हर तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। आप कहीं भी किसी भी बिल्डिंग पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उस पर ऊपर अब चढ़कर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक संरक्षित धरोहर है, स्मारक है। इस वजह से कहीं ना कहीं इसको चारों तरफ से लकड़ी के जगह जगह इसको ब्लॉक कर दिया है। मेन मुख्य मार्ग पर अब जाना शायद अलाउ नहीं है। और मुख्य रूप से ये जो यहाँ पर जहाँ से सेंटर खगोलीय स्थिति यहाँ से हम जान सकते थे, इसको भी प्रॉपरली लोहे के दरवाजे से बंद कर दिया ताकि यहाँ से आगे लोग इसकी क्षति न पहुँचाएं। जो बिल्डिंग के मध्य में जो एक पिलर है, यहाँ से जो दूसरा प्रतिबिंब दिखता होगा वो पीछे की तरफ उस पॉइंट से देखा जा सकता है, और जो एक्चुअल खगोलीय स्थिति थी वो यहाँ पर इसके माध्यम से हम देख सकते थे। और इसी के बगल में साइड में अगर आप देखें तो जो जंतर मंतर एक्चुअल अभी तक हम किताबों में पढ़ते आए थे, हमने देखा था, वो यहाँ पर उसकी स्थिति यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिल्डिंग वो डिज़ाइन हमें देखने को मिलती है। और इस तरीके से पूरा का पूरा मध्य दिल्ली में अगर हम देखें, जो दिल्ली का मुख्य जनपद एरिया है, वहाँ पर हमें ये पूरा का पूरा देखने को कुछ इस तरीके से आसपास में कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स और पार्क नुमा कई सारे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। उसके बीच में जो जंतर मंतर है, ये यहाँ पर आज भी एक संरक्षित स्मारक के रूप में, एक धरोहर के रूप में हमारे सामने है और लोग इसे देखने आते हैं। हमारे देश में जब सवाई जयसिंह जी जो महाराज थे, उन्होंने पूरे देश में 5 अलग अलग जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, जिसमें दिल्ली का जो था 1725 में सबसे बड़ा जंतर मंतर था, और 4 अलग अलग शहरों में, और जिसमें वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और साथ ही साथ जयपुर। हालांकि 3 वाराणसी, उज्जैन और मथुरा के जंतर मंतर अब खंडहर के रूप में बदल चुके हैं, लेकिन जयपुर और दिल्ली का जो जंतर मंतर है आज भी ये संरक्षित इमारत के रूप में हमारे सामने हम देख पाते हैं इसे। और जंतर मंतर का जो बनाने का मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं हम देखें तो ये था कि जो तारों की स्थिति है, खगोलीय स्थिति है, ग्रहों की स्थिति है, उसके बीच में हिंदू मुस्लिम तो एक विवाद पैदा हो गया था, उसी को कहीं ना कहीं निपटारा करने के लिए निर्माण दिल्ली में करवाया था। और उसके बाद शहर दर शहर 5 अलग अलग शहरों में बना। हालांकि दिल्ली का जो जंतर मंतर है ये देश का सबसे बड़ा जंतर मंतर है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर का, जो अभी भी संरक्षित इमारत के रूप में है, अपनी खूबसूरती के लिए एक अलग ही मिसाल पेश करता है।